Welcome to Carmen Co-Education, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Carmen Co-Education. Students, today we are going to start CBSE NCERT class 10 science का chapter number 10 which is light reflection and refraction. दोस्तों ये हमारा 6th लेक्चर है इस चैप्टर का और इससे पहले जो 5 लेक्चर्स थे उनमें हमने बात की थी लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है, हाउ वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स थ्रू लाइट। फिर हमने लाइट के नेचर के बारे में बात की कि लाइट का नेचर कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बात की, हमने इमेज फॉर्मेशन की बात की थी एंड देन हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। सो आज का हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बात मैंने आपको पहले बता दी थी बच्चों कि लाइट पार्टिकल नेचर में मेनली 3 काम करती है, ठीक है। क्या 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 काम करती है लाइट पार्टिकल नेचर में, आइए देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद हम फिर रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या पता है लाइट के बारे में, जो एक चीज पता है, मैंने आपको बोला था कि देयर इज वन स्टेटमेंट जिससे हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं एंड दैट वन स्टेटमेंट इज light always takes the quickest path. Light always takes the quickest path, ठीक है। Light always takes the quickest path, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हमने क्या बोला था, लाइट ऑलवेज travels in a straight line। हमने इस स्टेटमेंट के बेसिस पर एक ये बात बोली थी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या ऐसा सच में होता है? अब मैं आपसे क्वेश्चन है, क्या ऐसा सच में होता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती ही है या नहीं, या कुछ और? एक्चुअली में सच क्या है? तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। मान लो कि एक पॉइंट है, ये लाइट यहां से ट्रैवल कर रही है, बहुत अच्छे से ट्रैवल करते हुए लाइट यहां तक पहुंच गई बी तक, मान लो। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी ए से बी तक, अगर इसको जाना है तो ऐसे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए क्विकेस्ट पाथ है, सबसे जल्दी पहुंचेगी इस रास्ते से, ठीक है। बट क्या होगा जब लाइट को ए से बी तक जाना था और उसके रास्ते में ये मीडियम आकर खड़ा हो गया, किसी ने लाइट का रास्ता रोक दिया, तो क्या होगा? अगर कोई भी मीडियम या कोई भी समझ या व्हाटएवर कुछ भी है, ये समथिंग स्टॉप्स लाइट, कोई भी चीज अगर लाइट का रास्ते के बीच में आती है तो क्या होगा? अब ये लाइट क्या करेगी वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो बेसिकली 3 चीजें होती है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं बहुत थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देता हूँ कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यस। कब तक? अनलेस और अंटिल समथिंग स्टॉप्स इट, जब तक उसे कोई ना रोके तब तक लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और जैसे ही कोई मीडियम या कोई भी सब्सटेंस लाइट के रास्ते में आता है, उसको रोकता है, तब 3 चीजें होती है। तब 3 चीजें होगी हमारी। क्या किया? पहली बात हो सकती है बच्चों कि जो लाइट रेस जिस भी मीडियम पे पड़ रही है, वो मीडियम जो है वो लाइट को एब्सॉर्ब कर ले अपने अंदर पूरी तरीके से। तो उस फिनोमेना को हम नाम देते हैं एब्सॉर्प्शन। उस फिनोमेना को हम नाम देते हैं एब्सॉर्प्शन। की सारी लाइट आई और सरफेस पर एब्सॉर्ब हो गई। डेली लाइफ के लिए एग्जांपल आप मान लीजिए टेबल या चेयर, वुडन टेबल या वुडन चेयर, ठीक है। डेली लाइफ का एग्जांपल, मतलब हर चीज को हम थोड़ा थोड़ा रिलेट भी करेंगे ना अपनी एवरीडे लाइफ से, कि क्या ऐसा सच में होता भी है क्या बस मैंने बता दिया और आप मान लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है, वुडन चेयर पे आप लाइट पास करो, इट गेट्स एब्सॉर्ब ऑल द लाइट, ठीक है। बट प्रीडोमिनेटली वो लाइट एब्सॉर्ब हो जाती है सारी, ठीक। बहुत कम लाइट ऐसी होती है जो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट वो भी इरेगुलरली, क्योंकि ये प्लेन सरफेस नहीं होगा, वो भी होगा। दूसरा काम क्या होता है बच्चों कि अगर लाइट किसी प्लेन सरफेस पे पड़ी, जस्ट लाइक आप प्लेन मिरर मान लो, ठीक है, इसके ऊपर अगर लाइट ऐसे पड़ रही है तो क्या होगा? तो ये लाइट को वापस खींच देगा सेंटर। लाइट
वापस भेज देगा, ये सरफेस सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, अब ये प्रीडोमिनेंटली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। बहुत कम लाइट ऐसी होगी जो ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, हार्डली, बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, बाकी प्रीडोमिनेंटली सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि ये प्रीडोमिनेंटली तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा सारी लाइट, थोड़ी बहुत लाइट होती है कि रिफ्लेक्ट हो जाए थोड़ी सी। तो इस फिनोमेना को हमने नाम दिया रिफ्लेक्शन। क्या नाम दिया हमने? रिफ्लेक्शन। जहां पर की लाइट एक सरफेस पे पड़ने के बाद, और वो सरफेस भी कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड, वेल पॉलिश्ड, शाइनी सरफेस, लाइट सेंड बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तीसरा फिनोमेना, तीसरी चीज क्या हो सकती है बच्चों? तीसरी चीज हो सकती है कि लाइट, लेट्स सपोज कि ये एक मैंने मीडियम बना दिया, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसी के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। लाइट ऐसे इस मीडियम के ऊपर पड़ी इस तरीके से, और पढ़ने के बाद लाइट ये हो जाता है, लाइट का लाइट बैंड हो जाती है, इस मीडियम में पास कर सकती है लाइट, और बैंड पास करने के बाद लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, और फिर वापस से जब लाइट इस मीडियम को छोड़ेगी या इस मीडियम से बाहर निकलेगी तो फिर से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो इस टॉपिक के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी पूरा डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं कि ये है क्या। ये तो मैंने बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है आपको कि लाइट का क्या हो सकता है। या तो लाइट एब्सॉर्ब हो सकती है, वो मीडियम ऐसा है कि वो लाइट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, लाइट उसमें से ट्रैवल नहीं कर सकती। या तो वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, या लाइट उसमें से पास हो सकती है। ठीक, और इस फिनोमेना को हमने नाम दिया था रिफ्रैक्शन। क्या नाम दिया हमने? रिफ्रैक्शन। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग, और कहां कहां हम इसको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि प्लेन मिरर्स के एप्लीकेशंस भी, स्फेरिकल मिरर्स की एप्लीकेशंस भी, कहां कहां हम यूज करते हैं, हमने हर चीज पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को डिटेल में। ठीक, सो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये राइज होता है ना बच्चों कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक, सो देखते हैं कि क्या होता है। द चेंज इन डायरेक्शन of light rays or the bending of light rays when it passes from one medium to another obliquely is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मैंने बच्चों क्या लिखा है, बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है हमारी। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, जब भी लाइट रेज की डायरेक्शन में चेंज होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इस चीज के देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। या तो आप ये लाइन बोल दो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, या बोल दो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बात तो एक ही है, लाइट की डायरेक्शन में चेंज होना या उसका मुड़ जाना। ठीक है, कब? व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, पास होती है। ऑब्लिकली, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, ऑब्लिकली। अगर आपने पूरी डेफिनेशन लिख दी और इस वर्ड को छोड़ दिया तो डेफिनेशन क्या होगी? 0। मार्क्स कितने मिलेंगे? 0। ठीक, तो ये ऑब्लिकली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों है। ऑब्लिकली का मतलब होता है
इसका सिनोनियम अगर हम बात करें तो स्लैंट, ठीक है, स्लैंट पढ़ा है हमने, कोन के अंदर भी स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट मींस तिरछा टेढ़ा वही सेम चीज होती है, ठीक है। तो स्लैंट, सो बात करते हैं इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। होता क्या है, अब मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के सिखाता हूँ, भी आपको बताता हूँ चीज कि क्या है, और फिर तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले मान लो बच्चों कि ये एक मैंने मीडियम ले लिया, ठीक है, ये सरफेस है कोई, ठीक, ये है मेरा गिलास, ये है एयर और ये है एयर, ठीक है। ये मैंने कोई गिलास ले लिया, मीडियम है गिलास का, और ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, गिलास बस यहां तक है, ठीक। अब क्या करते हैं हम लाइट रेज यहां से पास करते हैं, हमने यहां से लाइट रेज पास करी है ऐसे, ठीक है, हो गई पास। क्या होगा बच्चे लाइट रेज पास करने के बाद, जब लाइट रेज यहां से पास होगी तो ये तो हमें पता है कि लाइट रेज जो है गिलास से पास हो जाती है, ठीक है, इसमें लाइट पास कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, ना ये एब्जॉर्ब होगी ना ये रिफ्लेक्ट होगी, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये बैंड हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। कैसे चेंज कर लेती है, ये कुछ बैंड हो जाएगी इस तरीके से, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी बट ये अब ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये बैंड हो गई है। ये इस तरीके से, और इसके बाद में क्या होगा, जब ये इस गिलास के सरफेस को छोड़ेगी, गिलास से वापस से एयर में जाएगी, वापस से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो भी क्या होगा, फिर से बैंडिंग हो जाएगी, फिर से ये ऐसे चली जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें नोटिस करी, ठीक है। एक तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी हम ये डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहली बात, हर चीज के रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये जो रे हमने बनाई है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, सिंपली इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, लाइट रे फॉल कर रही है किसी मीडियम पे, क्या हुआ उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हुआ है, तो इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो थर्ड रे है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे की हमेशा पैरेलल बना देना, ठीक है। क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे से पैरेलल दिखनी चाहिए, और होती है एक्चुअली, दिखनी क्या चाहिए क्योंकि ये होती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों रेज हमेशा पैरेलल हो, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे। क्यों होती है पैरेलल, क्यों नहीं होती, हम हर एक चीज डिस्कस करने वाली है, हर एक चीज, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस हम रखेंगे कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्या है, ये हर एक चीज पढ़ने वाली है। बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो थी, एक तो कि लाइट रेज गई यहां से, वो बैंड हो गई, जो मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली इस पिक्चर के दौरान, इस फिगर से, क्या कि जो डायरेक्शन है लाइट रेज की चेंज हो गई जब एक मीडियम से दूसरे में गई, एयर से गिलास में गई, डायरेक्शन चेंज हुई, जब गिलास से फिर एयर में आई फिर डायरेक्शन चेंज करी। अब ये जाती तो ऐसे सीधी जाती इस तरीके से, लेकिन सीधी ना जाके फिर से बैंड हो गई, ठीक है। पहली चीज तो ये बतानी थी। दूसरी चीज ऑब्लिकली, ये वर्ड हमने छोड़ दिया अपना, ऑब्लिकली ये क्या है, तो ये लाइट रे देख लो कैसे जा रही है, कैसे जा रही है लाइट रे, टेढ़ी जा रही है। अब ये लाइट रे अगर ऐसे ना जा करके, मान लो मैं इसको ऐसे पास कर दूं, मान लो कि ये लाइट रे ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है, नॉर्मल की तरह। ये नॉर्मल बनाई थी मैंने, ये वाली रे जो थी ये बेसिकली हमारी नॉर्मल थी, पढ़ी थी हमने रिफ्लेक्शन में भी, नॉर्मल रे का क्या काम था, परपेंडिकुलर नहीं थे वो। तो अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है और यही हमारी नॉर्मल भी है, तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा, तो ये वापस ऐसी ही चली जाएगी मीडियम के अंदर स्ट्रेट, ये वापस स्ट्रेट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चाहे एयर से ग्लास में जाए या ग्लास से एयर में जाएगी, फिर सीधी चली जाएगी, ये हमेशा सीधी जाएगी, स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। क्यों स्ट्रेट करी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थी, हम परपेंडिकुलर थी तो स्ट्रेट की हो गई। तो रीजन तो भी हमें इसका भी पढ़ना है, तो इसका भी पढ़ना है, सो डोंट वरी, रीजन हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से।
अभी के लिए बात इतना समझो कि लाइट जब ऑब्लिकली जाती है तभी वो बैंड होती है, स्ट्रेट जाएगी किसी मीडियम में वो बैंड नहीं होगी। बात इतनी सी समझनी थी हमें अभी, ठीक है बच्चों। चलो जी, इतनी बात और समझ ली तो अब एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं इसी रिफ्लेक्शन पे। वो क्या, जो बात हम समझने वाली है कि लाइट जब भी अपना रास्ता चेंज करती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अपना रास्ता चेंज कर रही है, तो किस पॉइंट पर वो रास्ते को चेंज करेगी? इस जगह पर। देख लो कहां पर है, एट द बाउंड्रीज बिटवीन टू मीडियम। दो मीडियम के बीच की जो बाउंड्री होती है, जो सरफेस है दोनों मीडियम्स को जो सेपरेट कर रहा है सरफेस, उस सरफेस पे वो लाइट अपना रास्ता चेंज करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट, या सिंपल द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख दो, बेंडिंग के मतलब, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्रीज बिटवीन टू मीडियम, ठीक है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। दो मीडिया, अभी मीडिया क्या है, मैं हर बार वर्ड चेंज कर रहा हूं, तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे जो मीडियम वर्ड यूज किया था उसी का प्लूरल होता है मीडिया। मीडियम हम एक के लिए यूज करते हैं, मीडिया हम दो के लिए यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लूरल ऑफ मीडियम। मीडियम का प्लूरल है मीडिया, बस। क्योंकि हमने दो मीडिया की बात करी, दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। एयर से ग्लास से एयर, बात तो वही है। तो रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, एट द बाउंड्रीज बिटवीन टू मीडिया। दो मीडिया के बीच की जो बाउंड्रीज है वहां पर होता है हमेशा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी तक आई थिंक समझ में आ गई कि जो लाइट रेस की डायरेक्शन है वो चेंज होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है, लेकिन कैसे जाएगी, ऑब्लिकली जानी चाहिए, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और डायरेक्शन चेंज कहां पे होगी, एट द बाउंड्रीज, ठीक। इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम पढ़ते हैं व्हाई रिफ्रैक्शन हैपेंस। रिफ्रैक्शन होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। व्हाट के बाद सेकंड क्वेश्चन हमेशा व्हाई आता है हमारा, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्यों है, व्हाई रिफ्रैक्शन हैपेंस। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चलो चली गई, अच्छी बात है। तो बैंड क्यों हुई, स्ट्रेट क्यों नहीं गई, ठीक है। या कुछ और के लिए वो वाइड बैंडिंग क्यों हुई, कैसे हुई, फिर वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्यों होती है बैंडिंग। तो आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। मान लो कि अगर ऐसे ये कोई क्वेश्चन है हमारा, तो सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ light is due to the change in speed of light on going from to another. The refraction of light is due to the change in speed of light. वाह, लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब लाइट की स्पीड में चेंज होता है, और उस चेंज इन स्पीड की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। इज इट रियली, क्या ऐसा होता है, लाइट की स्पीड चेंज होती है? बट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, लाइट इज अ वेव पढ़ा था ना, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी वैसे। लाइट इज अ रे व्हिच ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। उसको कैसे पता कि मुझे अपनी स्पीड कहाँ चेंज करनी है, कहाँ कम करनी है, कहाँ ज्यादा करनी है, एंड सो ऑन। एंड देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लाइट की होती क्या है, फिर हम वो पढ़ते हैं। चलो बच्चों इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सो मान लो आपने क्या किया, अपने रूम की लाइट को स्विच ऑफ किया, ठीक है।
स्विच ऑफ कर दिया और मान लो कि भी रात का टाइम है तो आपको कुछ दिखेगा, सीरियसली आपको कुछ नहीं दिखेगा ना, सीधी सी बात है। अब लाइट ऑन करो, ऑन करने के बाद आपको कितने टाइम बाद आपको तुरंत चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, कितने टाइम बाद? ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हम लाइट की स्पीड का पता लगा सकते हैं कि लाइट किस स्पीड से आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्टेंस बहुत कम है लाइट से, ठीक है। सो जैसे जैसे डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे शायद हम लाइट की स्पीड का पता लगा पाए। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जस्ट सपोज का एग्जांपल लो, जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर हो, यस सन की बात करते हैं, ठीक है। तो सन तो हमसे बहुत दूर है, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है पता है आप लोगों को बच्चों? सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है बच्चों? डू यू नो और नॉट? तो मैं आपको बता देता हूं। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में अप्रोक्स 8 मिनट्स 20 सेकेंड समथिंग लगते हैं, ठीक है। इट इज एन अप्रोक्स वैल्यू जिसको हमने राउंड ऑफ करके ले रखा है, मींस समहाउ 500 सेकेंड्स के आसपास लगते हैं। वी नो व्हाट इज दिस, 60 into 8 480 plus 20 500 सेकेंड्स हो गए, ठीक है। ये तो टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। अब सन कितनी दूर है अर्थ से, ये तो हम सबको पता होगा, हमने पढ़ा होगा शायद लास्ट ईयर भी, ठीक है। हमने ग्रेविटेशन में भी शायद पढ़ा हो मे भी, या कहीं सुना हो। डिस्टेंस कितना होता है हमारा सन से अर्थ तक का? डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ कितना होता है बच्चों, कोई आइडिया? चलो मैं बता देता हूं आपको, 150 मिलियंस किलोमीटर, 150 मिलियंस किलोमीटर। तो 150 तो मैंने ये लिखा, अब मैं मिलियंस लिखूंगा। मिलियन में कितनी जीरो आती है? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। इतना डिस्टेंस है सन का अर्थ से, अप्रोक्स मान के चलो इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये 150 या 152 के अप्रोक्स होता है, तो हमने राउंड ऑफ करके मान लिया कि चलो हम अभी इतना मान लेते हैं कि ये 150 है, ठीक है। अब अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये अप्रोक्स वैल्यू हमने ली है, ठीक है। तो इसको एग्जैक्ट मत समझना। अब हम क्या स्पीड निकाल सकते हैं सनलाइट की, कि सनलाइट की, लाइट की तो है, सन की तो, ठीक है। सन की जो लाइट पड़ रही है लाइट ही, तो लाइट की क्या स्पीड होगी, अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसे? तो स्पीड निकाल दो लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्टेंस भी हमारा किलोमीटर में है ना, इसको मीटर में कर देते हो। 150 60 1 2 3 4 5 6 3 जीरो और लगा दूं मैं मीटर की, चलो जी, अपॉन में 500, 2 जीरो तो कैंसिल हो गई, चलो 5 से कैंसिल हो गया, ये कितना बचा? 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों यहाँ पर मुझे क्या मिला? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेसिकली मेरी जो स्पीड होती है, मेरी नहीं मतलब लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब ये स्पीड लाइट की है कहाँ? वैक्यूम। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने स्पीड लिखी है लाइट की, ये स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। सो बच्चों लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो लार्ज। इसीलिए हम उसको आसपास हमारे रियल लाइफ में उसको नहीं देख पाते, नहीं फील कर पाते, ठीक है। पर जब हम जैसे इस डिस्टेंस को हमने इंक्रीज किया, हमने सनलाइट की बात की, तो हम लाइट की फाइनाइट स्पीड तक पहुंच पाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी होती है। अब हमें कौन कौन से मीडियम्स की बात करनी है और उन मीडियम्स में लाइट की स्पीड कैसे चेंज होती है, ये भी तो पढ़ना है ना, क्योंकि लाइट तो कांस्टेंट स्पीड से चलती है बच्चों। लाइट इज अ रे, लाइट को नहीं पता कि मुझे कहाँ स्लो होना है, कहाँ पास होना है। तो अब हम पढ़ते हैं कि लाइट की स्पीड में चेंज क्यों आता है, व्हाई द चेंज और स्पीड ऑफ लाइट हैपेंस। स्पीड चेंज होती क्यों है, उसका हमें डीपली आंसर तो बताना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे पता है ना बच्चों की लाइट चल रही है तो वो क्यों स्टॉप होगी, क्यों स्लो होगी, हो ही नहीं सकती,
सीधी सी बात है। तो आइए उसके ऊपर आंसर ढूंढते हैं, वाई। तो बिफोर दैट आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर कौन कौन से मीडियम्स की बात करेंगे, उन मीडियम्स में लाइट की स्पीड क्या होती है, या किस में लाइट स्लो ट्रैवल करती है, या कम स्पीड में ट्रैवल करती है, किस में ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। सो बच्चों, हम बेसिकली 3 मीडियम्स की बात करेंगे यहाँ पर केवल, जो हमारे कोर्स के हैं, ग्लास, वाटर और एयर। आप इसको समझ सकते हो इस एनालॉजी से भी कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, कुछ उस एनालॉजी को माइंड में रखना। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 9 चैप्टर 1 में, राइट। तो हमने सॉलिड में गिलास ले लिया, लिक्विड में हमने वाटर ही लिया है, और गैस में हमने एयर ले लिया। अब बच्चों वहाँ पे हमने पढ़ा थे पार्टिकल्स। गिलास के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, एयर के अंदर कितने होते हैं, वाटर के अंदर कितने होते हैं, सबके पार्टिकल्स हमने पढ़े थे ना। तो अगर हम गिलास की बात करें तो गिलास के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, वाटर के अंदर थोड़े कम होते हैं, एयर के अंदर बहुत कम होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हम, उसी एनालॉजी के बेसिस पर ये बताएंगे कि लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में स्पीड कैसे कम या ज़्यादा होती है, क्यों स्लो या फास्ट हो जाती है। ठीक, तो ध्यान से देखना बच्चों। गिलास की बात करते हैं सबसे पहले। गिलास के पार्टिकल्स मान लो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये तो हम सबको पता है बच्चों। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मैंने एक मीडियम बना रहा हूँ जिसमें गिलास के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मान लो कि यही है। ज़्यादा बड़े बड़े हम मीडियम नहीं बना रहे हैं, हमें केवल समझना है। ठीक है, तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा देखना बच्चों, ना कि बेसिक वैसे कि ये ड्राइंग कैसी है व्हाटएवर। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे हम। केवल लाइट को ट्रैवल करना है यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेट्स सपोज। ठीक है, कहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक लाइट को ट्रैवल करना है। तो लाइट यहाँ से स्ट्रेट जाएगी बढ़िया से। अब स्ट्रेट जाने के बाद लाइट के रास्ते में एक पार्टिकल आ गया, ये पार्टिकल क्या करेगा, लाइट का रास्ता रोक लेगा। ठीक है, अब लाइट इसमें एब्जॉर्ब होगी, फिर वापस से री एमिट होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइट के 3 ही फिनोमेना होते हैं जब किसी सरफेस से टकराते हैं। अब ये पॉलिश सरफेस तो है नहीं कि रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, ना ये कोई मीडियम, ये तो पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लाइट एब्जॉर्ब करेगी, फिर री एमिट हो जाएगी, वापस निकलेगी बाहर। तो एब्जॉर्प्शन और री एमिट होने के बाद लाइट चली अपने नेक्स्ट पार्टिकल की तरफ, आगे अपने रास्ते की तरफ बढ़ेगी, फिर थोड़ी दूर चली, फिर लाइट को एक पार्टिकल मिल गया, फिर लाइट और आगे चली और आगे चली और आगे चली, फिर लाइट को एक पार्टिकल मिल गया, फिर और आगे चली थोड़ा, फिर लाइट को एक पार्टिकल मिल गया, फिर और आगे चली। और हर एक पार्टिकल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर री एमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर री एमिट करता है। तो उस एब्जॉर्प्शन और री एमिशन में कुछ टाइम लगता है बच्चों। यस, टाइम बहुत कम होता है, बट टाइम तो टाइम है ना, लगता तो है, सीधी सी बात। तो यहाँ से लाइट यहाँ तक पहुँच जाएगी, बहुत बढ़िया से पहुँचेगी। ठीक है, वाटर की बात करते हैं बच्चों। वाटर में क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ मान लो इस तरीके से है हमारा, एक मीडियम का। ठीक, वाटर में थोड़े से पार्टिकल्स कम होते हैं, समझते हैं हम इस चीज़ को। लाइट यहाँ से गई, जा रही थी, ठीक है, एक पार्टिकल मिल गया उसे, चलो ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, री एमिट करेगा, आगे चलेगी लाइट, फिर ये पार्टिकल क्या करेगा, सेम थिंग, फिर आगे चलेगी, लाइट पहुंच गई बी तक, ए से बी तक, बढ़िया से पहुंच गई लाइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एयर में देखते हैं बच्चों, एयर में क्या होता है। एयर में मान लो कि 3 पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से, 1 2 3, कुछ इस तरीके से रैंडम पार्टिकल्स मान लेते हैं हम बस। अब लाइट यहाँ से जा रही है, इस पार्टिकल से टकराई, लाइट री एमिट हुई और पहुँच गई। ये 3 केस मैंने बना दिए, गिलास का, वाटर का और एयर का। अब इतनी तो कॉमन सेंस है बच्चों, आप मुझे ये बता दो कि लाइट को किस में टाइम ज़्यादा लगेगा और किस में टाइम कम लगेगा पहुंचने में। बताइए बच्चों, किस में लाइट को टाइम कम लगेगा, किस में ज़्यादा। इट्स कॉमन कि लाइट को सबसे कम टाइम लगेगा इसमें। लाइट टेक्स लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम लगेगा इस मीडियम में, एयर वाले मीडियम में। चलो इसको हम थोड़ा थोड़ा
अगर अलग अलग कर देते हैं कि हाँ ये 3 अलग चीज़ें हम पढ़ रहे हैं थोड़ी, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। गिलास की बात करें तो हम लाइट टेक्स मोस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम, अब इसको जैसे मर्जी लिख लेना, लाइट टेक्स मोस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम उसको लगेगा ट्रैवल करने में गिलास में, और सबसे कम टाइम लगेगा उसको एयर में। व्हाट अबाउट वाटर, वाटर में क्या होगा, वाटर में जो टाइम होगा, वाटर में जो टाइम होगा वो गिलास से तो कम होगा, मानते हैं, ये टाइम ही लिख रहा हूँ मैं वाटर में, टाइम इन वाटर, गिलास से तो कम लगेगा मगर क्या एयर से ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आती है ना हमें। तो हमें बस ये पता लगाना है कि किस में लाइट स्लो ट्रैवल कर रही है, किस में फास्ट ट्रैवल कर रही है, तो हमें समझ में आ गया। टाइम की इन्वर्स क्वांटिटी होती है स्पीड। अगर किसी जगह पर पहुंचने में मुझे टाइम कम लगता है मतलब मेरी स्पीड ज़्यादा है, किसी जगह तक पहुंचने में टाइम मुझे ज़्यादा लगता है मतलब स्पीड कम है। तो बच्चों यहाँ पर लाइट को टाइम ज़्यादा लगता है या टाइम कम लगता है, जिस बेसिस पर हम स्पीड बोल देते हैं। एक्चुअली हमें बोलना टाइम चाहिए बट हम बोलते हैं स्पीड है, ठीक है। इस जस्ट वर्ड्स की बात है बच्चों, हम ये बोले कि टाइम कम लगा एयर में पहुंचने में, ये बोले स्पीड ज़्यादा है एयर में, ठीक है, बस वही चीज़ होती है। तो इस कंक्लूजन के बाद हम इस सब चीज़ों के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो क्या, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी इसमें, लार्जेस्ट, हाईएस्ट स्पीड, लार्जेस्ट स्पीड, ग्रेटेस्ट स्पीड, जो वर्ड समझ में आए वो मान लेना, हाईएस्ट स्पीड होती है इसमें, ठीक है। और इसमें लोवेस्ट स्पीड होगी, इसमें स्पीड सबसे कम होगी। इसमें स्पीड की बात करें तो भैया इसमें भी स्पीड हम यही बोलेंगे, ठीक है, क्या, सॉरी, अच्छा ऐसे लिख दो, एयर से स्पीड कम है लेकिन गिलास से स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया और ऐसे ही लिखना है तो ये चेंज कर देना, बस सीधी सी बात, ठीक है। अब ये तो हमें बात तो इतनी ही करनी थी, बट फॉर सम एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको इन तीनों की स्पीड्स लिख करके दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी हमें काम बस इतना करना था कि किस में लाइट की स्पीड ज़्यादा है किस में कम है, बस इतना जानना था। आई थिंक वो हमने बहुत अच्छे से जान लिया। स्पीड्स याद रहे बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, नहीं याद रहती छोड़ देना, ठीक है, बट मेरा काम है बताना तो मैं आपको बता देता हूँ। गिलास में स्पीड होती है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर की बात करें तो एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ जी हाँ बच्चों, लाइट की स्पीड एयर में और वैक्यूम में दोनों जगह सेम होती है, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में तो खाली जगह है, कोई भी पार्टिकल उसको नहीं आएगा उसके रास्ते में, और एयर में भी बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं। यहीं पे देख लीजिए कितने पार्टिकल हैं, एक कितना टाइम ले लेगा, बहुत कम टाइम होता है। मैंने आपको यहाँ भी बताया कि यस पार्टिकल को लाइट को एब्जॉर्ब करने में, रिएमिट करने में टाइम बहुत कम लगता है, बट लगता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं लगता, बट एक आधा पार्टिकल मिला, इट हार्डली टेक्स एनी, ये मैटर नहीं करता हमारी कैलकुलेशंस में। तो सेम स्पीड हम मान लेते चलते हैं, नियर अबाउट सेम ही होती है। अब मैं 10⁸ है तो 2.99 बोल दो या 2.97 भी बोल दूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा 10⁸ में, यस। तो बस फिर वही बात होती है कि ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इसलिए हम सेम मान के चलते हैं। तो इतनी बात हमने पढ़ ली लाइट की स्पीड के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो जल्दी से बच्चे इसको रीड एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरीके से लाइट की स्पीड वेरी करती है। लाइट की स्पीड ग्लास में सबसे कम थी, वाटर में थोड़ी इंक्रीज हुई, एयर में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पार्टिकल नेचर के हिसाब से कि भाई गिलास के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा थे तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया उसे, वाटर के अंदर पार्टिकल्स कम थे तो कम टाइम लगा, ठीक है। इसको एक एनालॉजी से हम और समझ सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ के एग्जांपल से, क्योंकि जो चीज़ अगर हम एवरीडे लाइफ के एग्जांपल से समझें तो शायद हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक वो रहे, ठीक है। तो मैं आपको उस तरीके से एक बार और समझा देता हूँ ये चीज़। देखो बच्चों, समझो एक चीज़ को कि हमें ए से बी तक
जाना है, मुझे ए से बी तक जाना है। अगेन हम 3 केसेस लेने वाले हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि हम 3 ही मीडियम्स की बात करेंगे यहाँ पे। ए से बी तक मुझे जाना है, यहाँ पर भी, और यहाँ भी मुझे ए से बी तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात और बोल रहा हूँ कि मैं थ्रू आउट द जर्नी अपनी स्पीड को ना कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा। थ्रू आउट द जर्नी मैं अपनी स्पीड को ना स्लो कर रहा ना कम कर रहा, ठीक। अब ध्यान से देखना मेरी बात। मैं जब यहाँ पे ए से बी तक जा रहा था, मुझे कोई ट्रैफिक की भी बात नहीं कर रहे हम, छोड़ो, मुझे कोई रेड लाइट नहीं मिली, तो मुझे कम टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, लेस टाइम क्यों लगा? क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई रेड लाइट नहीं थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे को 2 रेड लाइट्स मिलती हैं जब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पर जब भी मैं ए से बी तक जाऊँगा तो मुझे 2 रेड लाइट मिल जाएगी, मतलब मैं ए से बी यहाँ तक पहुँचा, फिर मेरे को रुकना पड़ा क्योंकि रेड लाइट मिल गई मुझे, फिर मैं थोड़ा आगे चला, फिर मुझे रेड लाइट मिल गई, फिर मुझे रुकना पड़ा थोड़ी देर, फिर मैं आगे चलूँगा। तो टाइम क्या होगा? एज़ कम्पेयर टू दिस मीडियम टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। टाइम इज़ लार्जर, टाइम ज़्यादा हो गया मेरे लिए यहाँ पर। इस मीडियम में क्या होगा भाई, मुझे और ज़्यादा रेड लाइट्स मिल गई यहाँ पे। यहाँ पर लेट्स सपोज मान लो कि 3 रेड लाइट्स थी, 2 की जगह भी, ठीक है। या यहाँ पे मान लो कि 1 ही है, अगर मानना है तो कुछ भी, तो एनालॉजी हमारी फिर वही है। यहाँ पर मुझे टाइम और ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे मुझे टाइम मैक्सिमम टाइम लगेगा मुझे ए से बी तक पहुँचने में। बट मैंने क्या कहा था, मैंने स्पीड चेंज नहीं करी किसी में भी, स्पीड मेरी तीनों में सेम है, लेकिन टाइम तो तब भी मेरा ज़्यादा हो गया, कम हो गया, बिकॉज ऑफ दीज ट्रैफिक सिग्नल्स। तो लाइट की स्पीड में भी ग्लास में, वाटर में, एयर में ट्रैवल करती है, तो बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स जो लाइट की स्पीड है वो रोकते हैं, उसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, री एमिट होती है, इस वजह से लाइट को ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे हमें रेड लाइट पर रुकना पड़ा, फिर रुकना पड़ा, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, भाई मेरी स्पीड सबसे कम है, लेस स्पीड। यहाँ पर मेरी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट स्पीड होगी मेरी, क्योंकि मेरे को सबसे कम टाइम में मैं पहुँच गया, एक अगर रेड लाइट भी थी तो कुछ इस एनालॉजी से भी हम समझ सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, कि स्पीड ऑफ लाइट हमारी किस मीडियम में ज़्यादा होती है और किस मीडियम में कम क्यों होती है, ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, हम मीडियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मीडियम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, लाइट की स्पीड के बेसिस पर। पहला होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरा होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, देखते हैं। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सो डेंसर क्या होगा, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑल नो, ठीक है। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, ठीक है, उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हमारी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखने वाली हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमें याद रखना है। पहली बात कि हमने अपने 3 मीडियम पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से 3 मीडियम थे हमारे, जल्दी से नाम बताओ। ग्लास, वाटर और एयर, ये 3 मीडियम थे। अब लाइट या तो ग्लास से वाटर में ट्रैवल कर रही है या वाटर से एयर में कर रही है, ठीक है।
या वाटर से गिलास में कर रही है, वाटर से एयर से वाटर में कर रही है, एयर से गिलास में कर रही है, कितने टोटल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर हम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ी है, कुछ कॉम्बिनेशन अगर हम लगा सकते हैं तो देयर आर 6 पॉसिबल केसेस, देयर आर 6 पॉसिबल केसेस। क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। गिलास से वाटर में या वाटर से गिलास में लाइट ट्रैवल कर सकती है, गिलास से एयर में या एयर से गिलास में ट्रैवल कर सकती है, वाटर से एयर में या एयर से वाटर में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसका कॉम्बिनेशन भी निकालें तो 3 मीडियम थे, 3 फैक्टोरियल इज द कॉम्बिनेशन, 3 × 2, बेसिकली 6 टोटल वेज होते हैं हमारे। ठीक, या तो गिलास से वाटर में जाएगी या वाटर से गिलास में, सेम गिलास से एयर, एयर से गिलास, वाटर से एयर या एयर से वाटर। ठीक है, 6 केसेस हो गए हमारे। गिलास से वाटर में जाएगी तो हमारा रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है, इतना बता दो जल्दी से। रेयर मीडियम हमारा होगा, और ये खाली रेयर नहीं बोलना, हमें ऑप्टिकली रेयर बोलना है, और अभी बताऊंगा कि ऑप्टिकली रेयर भी क्यों बोलते हैं हम। ठीक है, गिलास हमारा गिलास तो हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, गिलास हमारा डेंसर मीडियम है और वाटर रेयरर मीडियम है। बात समझ में आ गई। इन दोनों में चेक कर लो लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा है और किस में कम। गिलास में लाइट की स्पीड कम है, और जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर होता है। जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है, वाटर एज़ कम्पेयर टू गिलास तो ज़्यादा है ना, तो वो रेयर मीडियम होगा। गिलास और एयर में, गिलास हमारा डेंसर मीडियम हुआ और एयर हमारा रेयर मीडियम हुआ। ठीक है, वाटर और एयर में, वाटर हमारा डेंसर मीडियम हुआ और एयर हमारा रेयर मीडियम हुआ। इतनी बात हमें समझ में आती है बच्चों बहुत अच्छे से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पीड्स ऑफ लाइट हमने ये मीडियम्स बता दिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों हमेशा, कि जो डेंसर मीडियम मैंने आपको बताया है, इसे आप यूजुअल जो हमारी जो मास डेंसिटी होती है बेसिकली उससे कंपेयर मत करना। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे मास डेंसिटी लिख रहा हूँ और ऑप्टिकल डेंसिटी लिख रहा हूँ 2 सब्सटेंस की। ठीक है, 2 सब्सटेंस में कौन कौन से लेता हूँ, एक लिया मैंने ऑयल और एक लिया मैंने वाटर। ठीक है, पहले मास डेंसिटी की बात करते हैं। मास डेंसिटी का मतलब किस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है, किसका मास कम। अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ें, ठीक है, जस्ट सपोज वाटर और ऑयल लिया हमने, ठीक है, कौन सा हैवी होगा, कौन सा लाइट होगा। अब हमें सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी पता है बच्चों, हमने बहुत बार किया होगा। ऑयल के अंदर वाटर डालो, या वाटर के अंदर अगर हम वाटर लिया हमने, उसके अंदर थोड़ा ऑयल डाल दिया, क्या होगा, ऑयल की एक लेयर ऊपर बन जाएगी। मीन्स ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर, वाटर हैवी होता है। तो अगर हम इनकी मास डेंसिटी लिखें तो ऑयल की मास डेंसिटी लेस होती है और वाटर की हाई होती है। ठीक है, मास डेंसिटी वाटर की हाई होती है, ऑयल की कम होती है। बट अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा है, लाइट की स्पीड ऑयल में या वाटर में, तो भैया लाइट की स्पीड वाटर में बहुत ज़्यादा होती है, बट ऑयल में एज़ कम्पेयर टू वाटर कम होती है। तो ऑयल हमारा कैसा हुआ, हाईली ऑप्टिकल डेंस, और ये कैसा हुआ, लेस ऑप्टिकल डेंस। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की ज़्यादा होती है बट वाटर की कम। तो कभी भी ये जो मीडियम्स हैं, ये जो डेंसर मीडियम है, इसको आप मास डेंसिटी से कंपेयर मत करना, इट इज़ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। चलो जी, अब हमने पढ़ लिया कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से मीडियम्स जब हम लाइट को पास करेंगे तो रेयर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर कौन सा होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, और जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आइए बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।